उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। इस मौके पर यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मौजूद रहे। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद अपर्णा यादव ने कहा, मेरे चिंतन में राष्ट्र सबसे पहले है। मैं यही कहना चाहती हूँ कि अब मैं राष्ट्र की आराधना करने निकली हूँ, इसलिए आपका सहयोग अनिवार्य है। मैं हमेशा से बीजेपी की स्कीम से प्रभावित रहती हूं और यही कहूंगी, जो भी करूंगी अपनी क्षमता से करूंगी। से प्रभावित रहती थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, और मेरे चिंतन में हमेशा राष्ट्र सबसे पहले है। मुझे लगता है कि राष्ट्र का धर्म मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि अब मैं राष्ट्र की आराधना करने निकली हूँ। इसलिए आप सभी लोगों का सहयोग भी बहुत अनिवार्य है और मैं बहुत हमेशा से प्रभावित रहती हूँ जिस प्रकार की कार्यशैली है, चाहे वो स्वच्छ भारत मिशन हो, चाहे वो महिलाओं के लिए स्वावलंबी जीवन हो, चाहे वो रोज़गार हो। मैं हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की स्कीम से हमेशा से बहुत प्रभावित रहती हूँ और यही कहूँगी कि जो भी कर सकूँगी अपनी क्षमता से करूँगी। लोकतंत्र में सभी स्वतंत्र होकर अपनी विचारधारा से जुड़ सकते हैं। देश को बचाना है तो राष्ट्रवाद के साथ चलना है। बीजेपी राष्ट्रवाद के लिए अग्रसर रही है। पार्टी जहां से सुनिश्चित करेगी मैं वहां से चुनाव लड़ूंगी। मेरे लिए जरूरी है कि बीजेपी का परचम लहराए। इस मौके पर स्वतंत्र देव सिंह ने कहा, एसपी के शासन में गुंडागर्दी को इतनी तवज्जो दी जाती थी कि बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी। शाम होते ही घरों के दरवाजे बंद हो जाते थे और गुंडागर्दी को इतना महत्व दिया जाता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई बेटी या कोई बेटा या किसान सुरक्षित नहीं रहता है। 5 बजे वो अपना दरवाजा बंद कर लेता था। यदि कोई व्यक्ति किसी को छेड़ देता था, यदि पुलिस गिरफ्तारी कर लेती थी तो मियां जान का फोन आ जाता था। यानी सपा के शासन में अखिलेश यादव की नहीं चलती थी, केवल आजम खान की चलती। आपको बता दें कि अपर्णा यादव ने 2017 का विधानसभा चुनाव लखनऊ की कैंट सीट से लड़ा था। बीजेपी प्रत्याशी रीता बहुगुणा जोशी ने हरा दिया था। वहीं 2019 में रीता बहुगुणा जोशी के सांसद बनने के बाद ये सीट खाली हो गई, जिसके बाद उपचुनाव में बीजेपी के सुरेश चंद्र तिवारी ने जीत हासिल की। अपर्णा सिंह लखनऊ कैंट से इस बार भी चुनाव लड़ना चाहती थी। वो पिछले काफी समय से यहां सक्रिय भी थी, लेकिन अखिलेश यादव ने साफ कर दिया था वो परिवार से किसी को भी टिकट नहीं देने वाले हैं। इस पर जब आखिर तक बात नहीं बनी तो अपर्णा यादव नाराज हो गई। इसके बाद से ही उनके बीजेपी में आने की अटकलें तेज हो गई थी। आखिरकार अपर्णा यादव ने अपने परिवार की पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल होना बेहतर समझा। अपर्णा यादव मुलायम सिंह के छोटे बेटे प्रतीक यादव की पत्नी हैं। उनके पिता अरविंद सिंह बिष्ट पत्रकार थे और वर्तमान में उत्तर प्रदेश में सूचना आयुक्त के पद पर रहे हैं, जबकि उनकी मां लखनऊ नगर निगम में कार्यरत हैं। उनका जन्म 1 जनवरी 1990 को हुआ था। उनके पिता अरविंद सिंह बिष्ट एक पत्रकार रहे हैं। उनके पिता को सपा की सरकार में सूचना आयुक्त बनाया गया था। वहीं उनकी मां अभी बिष्ट लखनऊ नगर निगम में अधिकारी हैं। स्कूल के दिनों में ही अपर्णा और प्रतीक की मुलाकात हुई थी। बता दें कि अपर्णा की स्कूली शिक्षा लखनऊ के लोरेंटो कॉन्वेंट इंटरमीडिएट कॉलेज में हुई थी। अपर्णा ने ब्रिटेन की मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से इंटरनेशनल रिलेशन एवं पॉलिटिक्स में मास्टर डिग्री ली है। अपर्णा और प्रतीक की सगाई 2010 में हुई थी। दोनों की शादी दिसंबर 2011 में मुलायम सिंह के पैतृक गांव सैफई में हुई थी। दोनों की एक बेटी है जिसका नाम प्रथमा है। क्या प्रतीक मुलायम सिंह के बेटे हैं? प्रतीक के पिता का नाम चंद्र प्रकाश गुप्ता है, जो यूपी के फर्रुखाबाद के रहने वाले हैं। वो मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के पहले पति हैं। साधना औरैया जिले के बिधूना के रहने वाले कमलापति की बेटी हैं। 1962 में जन्मी साधना सिंह की 4 जुलाई 1986 में चंद्र प्रकाश गुप्ता से शादी हुई थी। शादी के बाद 1988 में प्रतीक का जन्म हुआ। इसके 2 साल बाद साधना और चंद्र प्रकाश अलग हो गए। इसके बाद साधना मुलायम सिंह के संपर्क में आई। लाइव में साधना की एंट्री के बाद ही मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बन गए।
इसलिए वो उन्हें लकी मानते हैं। साधना उनके बेटे के लिए नेताजी का प्यार अखिलेश और डिंपल को कभी पसंद नहीं आया। प्रतीक की मां बेटे को लोकसभा लड़ाना चाहती थी, पर सौतेले भाई अखिलेश ने रोक दिया था। ये आग जलती रही। अपर्णा ने भी इस चीज को हल्के में नहीं लिया। अपर्णा ने कई बार मोदी सरकार के फैसलों का समर्थन किया था। उन्होंने राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का समर्थन किया था और राम मंदिर निर्माण के लिए धनराशि भी भेजी थी। एनआरसी और जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म किए जाने के बाद अपर्णा यादव ने उसका समर्थन किया था।